मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में आपके समक्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रस्पद को आगे बढ़ाते हुए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता एवं इसका दर्शन का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि निशस्त्रीकरण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों के कारण अनुभव की जाती है। क्योंकि राष्ट्र अब शस्त्र निर्माण की प्रतिस्पर्धा को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे थे, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र शस्त्र निर्माण की होड़ में जिस तरीके से अग्रसर हो रहे थे, इसके कारण निशस्त्रीकरण की आवश्यकता महसूस होने लगी। और उसका सबसे बड़ा कारण, पहला कारण ये है कि शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावना बढ़ जाती है, प्रबल हो जाती है। निशस्त्रीकरण का आधुनिक दर्शन इस संकल्पना को लेकर चलता है कि आदमी लड़ते हैं क्योंकि उनके पास हथियार है। इस धारणा से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि आदमी सब हथियार छोड़ दे तो सब प्रकार का लड़ना असंभव हो जाएगा। इनिस्क्लाड का अभिमत है कि सशस्त्रों से राष्ट्र नेताओं को युद्ध में कूदने का प्रलोभन हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रधान कारण राष्ट्रों में व्याप्त शस्त्रों की होड़ ही था, क्योंकि शस्त्र उत्पादन पर अनाप शनाप खर्च करके राजमर्मज्ञ जनता को उनका युद्ध में इस्तेमाल करके यह दिखाना चाहते हैं कि इस पर किया गया खर्च राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले पर था। मसलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर 9 अगस्त, 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 के नगरों पर बम गिराए, तो इन बमों के उत्पादन पर अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किया था। बम का प्रयोग कर अमेरिकी शासकों ने अपनी जनता को परोक्ष रूप से यह दर्शाना चाहा कि खर्च किया गया धन व्यय नहीं किया गया है, अतः निशस्त्रीकरण का मार्ग अपनाकर युद्धों से बचा जा सकता है। दूसरा कारण है, शस्त्रीकरण से अंतर्राष्ट्रीय तनाव उत्पन्न होता है। राष्ट्रों में शस्त्र निर्माण की होड़ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को भंग करती है और इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ता है, क्योंकि शस्त्र का भंडार, शस्त्र का आयुध होने से यह माना जाता है कि कहीं न कहीं आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा कारण है, शस्त्रीकरण पर असीमित व्यय से लोक कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा। शस्त्र उत्पादन में असीमित संसाधन व्यय किए जाते हैं। विश्व के छोटे छोटे सभी राष्ट्र अपने बजट का अधिकांश भाग शस्त्रों के निर्माण एवं सैन्य सामग्री जुटाने में खर्च करते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि महाशक्तियों द्वारा अरबों डॉलर खर्च करके ऐसे बमों एवं मिसाइलों का निर्माण किया जाता है जिनका भविष्य में प्रयोग किए जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। वह विपुल धनराशि जो राष्ट्रों के द्वारा विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों के निर्माण पर व्यय की जाती है, यदि विश्व के अविकसित और पिछड़े देशों के विकास पर व्यय किया जाए तो समूचे विश्व का रूप बदल जाएगा। आइजनहावर ने तो यहां तक कहा कि प्रत्येक बंदूक जिसे बनाया जाता है, प्रत्येक युद्धपोत जिसका जलावरण किया जाता है, प्रत्येक रॉकेट जिसे छोड़ा जाता है, अंतिम अर्थों में उन लोगों के प्रति जो भूखे रहते हैं और उन्हें खाना नहीं खिलाया जाता है, जो ठिठुरते हैं किंतु उन्हें वस्त्र नहीं दिए जाते हैं, यह एक चोरी का सूचक है।
दूसरे शब्दों में, विनाशकारी कार्यों में व्यय किया जाने वाले इस धन को लोक कल्याणकारी कार्यों में लगाकर पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सकता है। नंबर 4 कारण है शस्त्रीकरण नैतिकता का के प्रतिकूल है। शस्त्रों से युद्ध होता है और युद्ध नैतिक दृष्टि से अनुचित है। जो लोग युद्ध को नैतिक अनौचित्य में विश्वास रखते हैं, उनका कहना है कि हथियार रखने का अर्थ है युद्ध की मूक स्वीकृति, और युद्ध की मूक स्वीकृति हर प्रकार से युद्ध को बल देती है। शस्त्रीकरण को नैतिकता के प्रतिकूल मानने वाले में धर्मगुरु, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रबुद्ध लेखक हैं, और इसी में गांधी जी का भी नाम है, जिन्होंने साध्य और साधन दोनों की प्रबल, दोनों के पवित्र होने की बात की कि दोनों पवित्र और दिव्य होना चाहिए। इसके नैतिकतावादियों का तर्क है कि किसी भी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन भी उतने श्रेष्ठ होने चाहिए। मसलन यदि कोई राष्ट्र शत्रु से राष्ट्रीय सुरक्षा करने हेतु शस्त्रों का उत्पादन करता है तो यह नैतिकता के खिलाफ है, क्योंकि यह शस्त्रीकरण अंततोगत्वा युद्ध को जन्म देता है। युद्ध रूपी अनुचित साधनों से किसी भी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति नैतिक रूप से न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती। 5वां कारण है शस्त्रीकरण के अन्य देशों में हस्तक्षेप। शस्त्रीकरण दूसरे देशों द्वारा हस्तक्षेप करने का भी मार्ग प्रशस्त करता है। विश्व के छोटे राष्ट्र बड़े राष्ट्रों से शस्त्र तथा हथियारों की टेक्नोलॉजी का आयात करते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि बड़े राष्ट्र शस्त्र निर्यात तथा शस्त्र सहायता से राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ताकि परोक्ष रूप से प्राप्तकर्ता देश दाता देशों के चंगुल में फंसे रहे। यही नहीं, शस्त्र सहायता और शस्त्र निर्यात के नाम पर बड़ी शक्तियां छोटे देशों की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करती हैं, और इस घुसपैठ के द्वारा आप देखेंगे कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय जगत की रणनीतिक चालें भी चली जाती हैं। मसलन अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो तथा सोवियत संघ ने वर्सा पैक्ट के द्वारा इनके सदस्य राष्ट्रों को शस्त्र सहायता दी। इस शस्त्र सहायता के नाम पर यथार्थ में सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ की। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बाहरी घुसपैठ उसके दूसरे पर निर्भर बनाती है। यह कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त करती है। अगला कारण है शस्त्रीकरण से आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध होना। शस्त्रीकरण पर राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होने से विशेषकर तीसरी दुनिया के विकासशील देशों के आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका महाद्वीप के राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औपनिवेशिक दासता के पंजे से मुक्त हुए। औपनिवेशिक शासन के दौरान उनकी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया था। औपनिवेशिक शक्तियों ने उनका असीमित आर्थिक शोषण किया। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय होने के कारण अब तीसरी दुनिया को अपनी एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जो स्वप्न आर्थिक विकास के माध्यम से ही संभव है। जब इन गरीब राष्ट्रों द्वारा शस्त्रीकरण पर असीमित व्यय किया जाता है तो स्वाभाविक है कि आर्थिक विकास की उपेक्षा होती है। अगला कारण है शस्त्रीकरण मृत्यु का पैगाम है। शस्त्रीकरण के क्षेत्र में होने वाली आश्चर्यजनक क्रांति ने संपूर्ण मानवता के जीवन और मृत्यु के चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। तकनीकी आविष्कार ने इसमें भयानक शस्त्रों के निर्माण कर दिया है। कुछ ही मिनटों में यह देखा जाए तो संपूर्ण विश्व को नष्ट किया जा सकता है। फिलिप नोवर बेकर के शब्दों में, आधुनिक शस्त्रों में प्रतिद्वंदिता मानवता के लिए मौत का एक ऐसा संदेश बन गई है जिसकी भयानकता किसी भाषा में भी व्यक्त नहीं की जा सकती। केवल निशस्त्रीकरण संधि के ही उपाय द्वारा इसे रोका जा सकता है। अगला कारण है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट है कि शस्त्रीकरण देश में सैनिकीकरण को जन्म देता है।
सैनिकों का होना इस बात का द्योतक है कि किसी भी प्रकार से युद्ध में विजय प्राप्त की जाए। शस्त्रों की उपस्थिति का अर्थ है कि शक्ति का प्रदर्शन, धमकी, आक्रमण आदि को प्रोत्साहित करना। ये सभी कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अशांत वातावरण उत्पन्न करते हैं। इसलिए ये निशस्त्रीकरण का जो दर्शन है, निशस्त्रीकरण का जो कारण है, इसलिए कि दुनिया सुख शांति पूर्वक रह सके, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के दर्शन को पा सके, क्योंकि तभी दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। इस वीडियो के साथ यहीं तक। अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।